दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है। आज की हमारी सीरीज नंबर है 27 और ये 27 है मैथ की सीरीज, जिसमें MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है और ये टोटल 10 क्वेश्चन JMRC एग्जाम बेस्ड है और ये हमारी JMRC मैथ की 5 नंबर सीरीज है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम बात करेंगे इन MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन के बारे में। तो ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। इस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहे और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उसको मैनी थैंक्स। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन फर्स्ट की। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो JMRC एग्जाम है उसमें विभिन्न प्रकार की पोस्ट ए जो स्टेशन मास्टर और ट्रेन ऑपरेटर की है, जिसमें मैथ के MCQ टाइप के टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। पोस्ट सेकंड जो जूनियर इंजीनियर जिसको JE बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, जिसमें मैथ के MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। और पोस्ट जो C, इसमें कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट जिसको CRA बोलते हैं, तो इसमें मैथ के टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। और मेंटेनर जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, जिसमें मैथ के MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। तो आज हम बात करेंगे टोटल 10 क्वेश्चन जो सभी पोस्ट के लिए महत्वपूर्ण है, सभी पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ में हम क्वेश्चन फर्स्ट की। तो आज का हमारा जो सीरीज का क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट में राम एवं हरि की औसत आय 4200 रुपये है और हरि एवं गोपाल की औसत आय 5350 रुपये है तथा राम एवं गोपाल की औसत आय 3200 रुपये हो, तो राम की आय क्या है। आपको यहाँ पे औसत आय दी गई है दो व्यक्तियों की एक साथ और आपसे पूछा गया कि राम की आय क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ में। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास है राम और हरि, यानी राम और हरि दोनों की आय का योग, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है औसत और औसत होता है राशि जो कुल बटा कुल संख्या। तो यहाँ पे आपके पास मेंबर 2 है और एक व्यक्ति की, तो यहाँ पे दिया गया है 4200 औसत, तो इनको 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 8400 रुपये, यानी 8400 रुपये ये राम और हरि दोनों की कुल आय का योग है। और आगे हमारे पास दिया गया है कि हरि प्लस गोपाल, हरि और जो गोपाल है उन दोनों की आय का योग, यानी दोनों की आय का योग आपको यहाँ पे दिया गया है 5350 रुपये उनका औसत है। और जब दोनों की 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 10,700 रुपये होगी। ये हरि और गोपाल की कुल आय होगी 10,700। और अब हमारे पास जो आगे आपको दिया गया है गोपाल प्लस राम, गोपाल और राम की आय का योग, तो यहाँ पे गोपाल और राम की आय का योग है और इस योग में दोनों में हमारे पास आपको दिया गया है इनका औसत 3200 और इनको 2 से गुणा करेंगे तो कुल हो गया ये 6400, यानी इन दोनों की आय का योग है 6400 रुपये। अब हमें आगे करना है कि यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा राम प्लस में हरि और प्लस में गोपाल, राम हरि और गोपाल, इन तीनों की जो आय है वो यहाँ पे इन तीनों की आय हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 8400 रुपये, क्योंकि इसमें 2 की आय है और आगे हमारे पास 10,700 है, इसमें भी
2 की आई है और आगे 6400 इसमें भी 2 की आई है और ये टोटल हमारे पास बनते हैं 25,500। 25,500 बनते हैं क्योंकि जो 8400 रुपये है ये है राम और हरि के और 10,700 है ये हरि और गोपाल के है और 6,400 है ये गोपाल और राम के है। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 बार लिया है तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 से गुणा किया है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इन 25,500 से विभाजित कर देंगे। जब 25,500 में 2 का भाग करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 12,750 रुपये। 12,750 रुपये इनकी तीनों की आय का योग हो गया। तो अब हमें करना है राम की आय। राम की आय बराबर में यहाँ पे तीनों की आय का योग और माइनस करना है हमें जिसमें राम का हिस्सा नहीं हो, यानी इसमें हमारे पास जो दूसरे हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा हरि और प्लस में गोपाल, इन दोनों की आय की जो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो टोटल है ये दिए है 12,750 और माइनस करना है हमें जिसमें राम का हिस्सा नहीं है, तो गोपाल और हरि का हिस्सा है वो हमारे पास 10,700 है और इसको जब घटाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 2,050। ये 2,050 हो गया। तो इसी में हमारे पास ये जो है ये राम की कुल आय है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि राम की कुल आय ज्ञात करनी है और राम की कुल आय जो है वो 2,050 रुपये है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड और क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो कि 4:5 में है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। तो वे संख्या ज्ञात करो कि वे संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया है कि संख्या में हमारे पास सबसे पहले ये पूछा गया है कि ये संख्या, तो हम कह सकते हैं माना वे संख्याएं बराबर, माना वे संख्याएं 4x और 5x है। माना वे संख्या 4x और 5x है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि उनमें 4 जोड़ा जाए, तो ये 4x और बटे में 5x और इन दोनों में 4 जोड़ने हैं। दोनों में 4 जोड़ने हैं तो वो संख्या हो जाती है 5/6 यानी 5:6 हो जाती है। और अब हम इनको करेंगे वज्र गुणा, तो इस 6 को इसके कर लेंगे और इस 5 को इससे करेंगे तो ये संख्या हमारे पास हो जाएगी 25x और प्लस में 20 बराबर में हमारे पास हो जाएगी 24x और प्लस में 24। इन गुणा करने पे अब इस x को और इस x को इधर करेंगे तो ये हमारे पास बचेगी x बराबर में, क्योंकि ये 24x है और ये 25x जो कि इधर आकर के हमारे पास 1x बचेगी और इधर हमारे पास ये बचेगी x बराबर में 4, क्योंकि ये 20 है और ये 24 है तो ये 20 आगे जाकर के माइनस क्यों हो जाएंगे, तो इस 24 में से घटेंगे तो 4 हो जाएगी। तो x बराबर हमारे पास आ गया 4। अब हमने यहाँ पे जो x संख्या मानी थी, पहली संख्या हमारे पास 4x थी तो 4 × 4 बराबर में 16 और दूसरी संख्या 5x है तो 5 × x का मान हमारे पास 4 है तो ये हो गया 20। तो वो संख्या पहली संख्या 16 है और दूसरी संख्या 20 है। लेकिन अगर आपसे इस प्रकार जब संख्या में पूछ लिया जाए कि पहली संख्या 16 है और दूसरी संख्या 20 है, तो इन संख्याओं को अगर काटा जाए तो ये 4:5 में कटती है। 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। इसको काट देते हैं
तो यहाँ पे आपका अनुपात बन गया 4:5 में, ये भी आंसर हो सकता है। और अगर इस प्रकार से आपसे संख्या को पूछ लिया जाए कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो आप दोनों को गुणा कर दीजिए। योग पूछ लिया जाए तो दोनों का योग कर दीजिए। अंतर पूछ लिया जाए तो दोनों का अंतर कर दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में दो संख्याओं का योगफल यानी जोड़, उनके अंतर का 6 गुना है, तो वे संख्या क्या है। कि दो संख्या है और दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो उनके अंतर का 6 गुना है। अंतर का 6 गुना है तो वे संख्या क्या है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो कि वे संख्या की हमारे पास माना वे संख्या बराबर में x और y है। वे संख्या x और y है। अब हमें करना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार करेंगे तो प्रश्नानुसार आपको कहा है कि x प्लस y यानी दोनों को जोड़ना है, क्योंकि योग है और वो बराबर किसके है कि वो 6 और उनके अंतर यानी x माइनस वाई का 6 गुना है। और इसमें हमारे पास ये संख्या x प्लस वाई बराबर में 6x माइनस 6y है। तो अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये x है, तो ये x और ये 6x इधर आकर के हो जाएगी माइनस की 6x, और बराबर में माइनस के 6y पड़े हैं, और ये जो y प्लस के है तो आगे जाकर के माइनस के हो जाएंगे, तो ये y होगी माइनस की। और अब हमारे पास ये, तो इसमें से हमने घटाया तो ये हमारे पास हो गया 5x, क्योंकि 1x प्लस का है और 6x माइनस की है। और बराबर में हमारे पास ये दोनों माइनस माइनस जुड़ करके प्लस के हो गए, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का रहेगा, तो ये माइनस 7y हो गया, और ये माइनस के 5x पड़े हैं। अब हमें ये पूछा गया है कि वे संख्या क्या है, तो हमने एक संख्या मानी थी x और एक मानी थी y। तो यहाँ पे x बराबर में 5 है और y बराबर में 7 है। इस प्रकार से कि वो दोनों संख्याएं आपके पास कि प्लस माइनस में आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 5 और 7 होगा। लेकिन अगर आपको इस संख्या का अनुपात पूछ लिया जाए तो वो संख्या 7:5 में होगी। वो संख्या 7:5 में होगी। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ मजदूर एक कार्य को करते हैं और वो 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। कि कुछ मजदूर एक कार्य को 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 मजदूर और लगा दिए जाए तो उस कार्य को पूरा करने में 15 दिन कम लग सकते हैं। तो कार्य को शुरुआत में कितने मजदूर थे, यानी कार्य के शुरुआत में कितने मजदूर कार्यरत थे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सबसे पहले तो कि हमने यहाँ माना वे x थे, कि हम मान सकते हैं कि कार्य के शुरुआत में जो मजदूर थे वो x मजदूर थे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे m1 इंटू d1 और बराबर में करना है m2 इंटू d2, यानी मेन पहले मजदूर और दिन पहले, दूसरे मजदूर और दूसरे दिन। तो पहले मजदूर हमारे पास थे x और कार्य करते थे 75 दिन में। दूसरे मजदूर आपको क्या करना है कि पहले तो x थे, लेकिन x में आपको 5 मजदूर और ऐड करने हैं, जोड़ने हैं, और वो काम करेंगे कितने दिन में काम करेंगे कि 15 दिन कम हो जाएंगे। तो पहले आपके पास 75 दिन थे, लेकिन अब वो 15 दिन पहले, तो अब वो 60 दिन में कार्य पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि अब दूसरे जो, क्योंकि 15 दिन तो यहाँ पे आपके जो कम हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें कि आगे जो 15 दिन, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएंगे 60। तो अब आगे हमारे पास है कि इनको जो करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 75x और बराबर में ये हो गया 60x, कि 60 को x से गुणा किया तो 60x हो गया, और प्लस फिर आगे 60 को किया हमने 5 से,
तो ये हमारे पास हो गया 300। और ये 75x है और ये 60x, 60x उधर जाकर के माइनस के हो जाएंगे, ये 75x माइनस 60x बराबर में 300। और 75 में से 60x हमने घटाए तो ये हमारे पास आ गए 15x, 15x बराबर में 300। x को जब बाहर निकाला तो 300 बटे 15 और 15 को जब कट किया तो ये हमारे पास हो गया 20, 15 दुए और ये 0 लग गया तो ये 20। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि उसमें आपसे कि कितने मजदूर थे। तो शुरुआत में कितने मजदूर थे, तो शुरुआत में 20 मजदूर थे, क्योंकि यहाँ पे हमने x माना था और x बराबर आया 20, तो शुरुआत में 20 मजदूर थे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में एक नल पानी की हौज को 6 मिनट में भर सकता है, कि पानी की कोई हौज है उसको 6 मिनट में भर सकता है, तथा दूसरा नल उसे 12 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो हौज कितने समय में भर जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पहले की दोनों, तो यहाँ पे आपको ये करना है कि पहला नल भरता है 6 मिनट में, तो उसका कार्य हो गया 1/6 और कार्य क्षमता 1/6 होगी। और दूसरा जो नल भरता है 1/12, क्योंकि दूसरे की जो कार्य क्षमता होगी वो 1/12। लेकिन आपको क्या है कि दोनों एक साथ खोल दिया जाए। जब दोनों एक साथ खोलेंगे तो प्लस करेंगे, यानी दोनों कार्य एक साथ करेंगे और दोनों का जब एलसीएम करेंगे तो ये हो गया 12 और 6 को 12 से किया तो 2 हो गया, तो 2 को 2 एकम 2 प्लस और 12 को 1 से किया तो 1, ये हमारे पास हो गया 3/12 और इसको कट किया तो ये 1/4 हो गया, क्योंकि 3 चौके 12, 1/4 हो गया। तो अब हमारे पास है ये हो गया 4, यानी एक नल दोनों नल उस एक हौज को एक साथ 4 मिनट में भरेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 मिनट की, 4 मिनट में वो दोनों मिलकर के उस हौज को पूरा भर देंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 कि एक दुकानदार 9 रुपये प्रति किग्रा चीनी और 21 रुपये प्रति किग्रा की दर वाली 2 चीनी को किस अनुपात में मिलाए मिश्रित करे ताकि मिश्रण का भाव 12 रुपये प्रति किग्राम हो जाए। कि दुकानदार के पास 2 चीनी है अलग अलग प्रकार की, एक तो 9 रुपये किलो वाली और दूसरी है 21 रुपये किलो वाली। अब वो दोनों चीनी को किस अनुपात में मिला ले कि उसका जो अनुपात है उसको मिश्रण करके 12 रुपये किलोग्राम से भाव हो जाए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो यहाँ पे माना 9 रुपये किलो वाली चीनी की मात्रा बराबर x kg है, कि 9 रुपये किलोग्राम वाली चीनी है उसकी मात्रा x किलोग्राम है। और आगे हमारे पास है 21 रुपये प्रति किलो भाव वाली चीनी की जो मात्रा है वो y किलोग्राम है, यानी y kg है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आगे कि इस प्रकार से कि हमारे पास तो 9 × x बराबर में ये हमारे पास हो जाएगी 9x, यानी 9 रुपये के हिसाब से इसका वजन हो जाएगा। और ये हो जाएगा 21 × y बराबर में 21y हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कुल जो मिश्रण, या हम कह सकते हैं कुल मिश्रण का वजन हो जाएगा। तो अब आगे आपसे यह है कि यहाँ पे हमारे पास कुल मिश्रण है x + y और kg। x + y किलोग्राम है तो यहाँ हमारे पास 9x + 21y, 9x + 21y और ये बराबर में हमारे पास हो जाने से y 12xy, 12x + y हो जाना चाहिए। और अब हमें क्या करना है इसको आगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x
और 21y, और इसको जब करेंगे तो 12 को x से करेंगे तो 12x हो जाएगा, प्लस फिर 12 को y से करेंगे तो ये 12y हो गया। अब यहाँ पे इधर हमारे पास 9x है और इधर 12x है, तो इधर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x माइनस में ये 12x हो जाएगा, उधर बराबर में ये 12y है और माइनस के हो जाएंगे 21y, क्योंकि ये 21 आगे जाकर के माइनस के हो जाएंगे। तो अब ये हमारे पास 3x और बराबर में 9y है, ये माइनस के 9y हो गए और माइनस के 3x हो गए। अब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास x बटे y, क्योंकि अनुपात बताना है हमें, और ये हो जाएगा 9/3, और 9/3 का जो अनुपात है ये हमारे पास 3:1 का मिश्रण भी हो सकता है, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 दिए 9, तो आपके ऑप्शन में वो 9/3 या 3:1 का मिश्रण होगा, और यही हमारा आंसर है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में यदि वर्ग की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो इसका परिमाप इसके पहले परिमाप से कितना गुना हो जाएगा। कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर वर्ग की भुजा है और उस भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो इसका परिमाप उसके पहले परिमाप की अपेक्षा कितने गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार जब हमें देखना होता है तो उन दोनों में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है प्रभाव देखना है कि उसका प्रभाव, अब वो वृद्धि प्रभाव है, कमी प्रभाव है, लाभ है, हानि है, जो भी है हमें तो यहाँ पे करना है 100 और यहाँ पे प्लस या माइनस a यानी पहली, और उसके बाद में 100 प्लस या माइनस करना है b, और इसके बटे में हमारे पास हो जाएगा 100। तो यहाँ पे हमारे पास जो संख्या है कि हमें क्या किया गया है, दुगुना किया गया है, दुगुना किया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो दुगुणों और दुगुना का अर्थ बराबर में होता है 100%, कि पहले उसका क्षेत्रफल 100% था तो अब भी उसका क्षेत्रफल 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके क्षेत्रफल के जो प्रभाव पड़ेगा वो 100% पड़ेगा, 100% पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि 20% है या 10% है, अब कमी है तो आप माइनस करेंगे और वृद्धि है तो प्लस करेंगे, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधा 100% है। लेकिन अगर आपको प्रभाव देखना है कि मान लो आपका ये कह दिया जाए कि 30% कमी कर दी या वृद्धि की जाए, तो यहाँ पे कमी की जाए तो माइनस कर लेना और वृद्धि की तो प्लस कर लेना। इस प्रकार से इसमें भी करके आप 100 से इसको सोल्व कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी धन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष का जो ब्याज प्राप्त होता है उसका अंतर 65 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। कि आपने कोई धन उधार दिया है और उस धन का 5% की दर से ब्याज वसूल करना है, लेकिन 4 और 5 वर्ष, एक तो 4 वर्ष का और एक 5 वर्ष का अगर आप ब्याज लेकर के अंतर देखते हो तो आपको केवल 65 रुपये का अंतर दिखता है, तो वह धन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वह धन का मीन्स है मूलधन, आपको ज्ञात करना है मूलधन। और जब इस प्रकार से मूलधन ज्ञात किया जाता है तो ब्याज का अंतर इंटू 100, ब्याज का अंतर गुणा 100 और बटे में आपको करना है यहाँ पे दर व समय के संगत गुणन का अंतर, दर और संगत गुणन का अंतर करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास से मूलधन ज्ञात करना है, और मूलधन यहाँ पे हमारे पास जो ब्याज है, ब्याज का अंतर 65 रुपये है और गुणा में हमारे पास है 100। अब आपको ये कहा जा रहा है कि 5 वर्ष का, और जो कि 5% की दर से 4 वर्ष का, तो पहला हो गया। दूसरा आपको कहा जा रहा है कि 5% की दर से 5 वर्ष का, तो पहला समय और दर होगी, दूसरा समय और दर होगी, इन दोनों को गुणा करना है और हमें अंतर करना है, तो बीच में माइनस होगी।
और अब हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से किया जाए। तो इन दोनों को ऊपर वाले को गुणा किया तो ये 6500 हो गए कि 65 को 100 से गुणा किया और ये हमारे पास हो गया 20 माइनस 25, 20 और माइनस 25 हो गए। तो आगे हमारे पास यहाँ पे इसको किया तो ये तो हमारे पास 6500 है और ये बटे में हो गया 5, ये बटे में हमारे पास 5 हो गए, ये माइनस के 5 है। लेकिन इस प्रकार जो दोनों अंतर देखा जाता है तो उसमें माइनस और प्लस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये 6500 और 65 को जब हम कट करेंगे 5 से तो ये 13 पे कटेंगे, ये 13 और डबल 0 तो ये हमारे पास हो गया 1300 रुपये। तो वह धन 1300 रुपये है जिसका 5 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 5% की दर से देखे तो 65 रुपये का अंतर आता है। तो वह धन है 1300 रुपये। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 20% दो क्रमिक छूट देता है। यदि उस वस्तु पर उसे 60 रुपये प्राप्त होते हैं तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कि कोई भी व्यापारी है और वो अंकित मूल्य पर 20%, 25% की दो छूट दे देता है और दो छूट देने के बाद वो 60 रुपये प्राप्त कर लेता है। तो अब आपको ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य क्या था। तो सबसे बड़ी बात यही है कि माना अंकित मूल्य बराबर में x रुपये, माना अंकित मूल्य बराबर में x रुपये और अब आपको छूट दी जा रही है अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य x और छूट देगी है आपको 25% की तो 75/100। दूसरी छूट आपको दी गई है 20 की तो 80/100 और बराबर में आपको प्राप्त होते हैं 60 रुपये। तो इस प्रकार से अब इसको कट करेंगे तो ये हो गया 20 चौके और ये 20 पाँचे 4/5 और ये हो गए 25 ये और ये हो गए 25 चौके और इस 4 को इस 4 से कट कर दिया तो ये हमारे पास जो संख्या है ये बच गई 3x बटे में 5 और बराबर में हमारे पास हो गए 60। इस 60 के बटे में 1 करके हमने इसको कर दिया वज्र गुणा और वज्र गुणा किया तो सबसे पहले इधर हमारे पास 3x बराबर में ये हमारे पास पड़े हैं 60 × 5, 60 × 5। जब हमने इस x को बाहर निकाला तो ये 300/3 और इस 3 को कट किया तो ये बराबर में आ गया हमारे पास 100, ये बराबर में हमारे पास 100 आ गया और ये जो 100 रुपये है ये अंकित मूल्य है उस वस्तु का अंकित मूल्य। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य और अंकित मूल्य हो गया 100 रुपये, उस वस्तु का अंकित मूल्य हो गया 100 रुपये। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 1% के आधे का 400% कितना है। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा है कि आपके पास 1% है और 1% का जब आधा कर दिया जाए और उसका 400% क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे 1% और 1% का आधा यानी 1/2 और का 400 और बराबर में हमारे पास ये क्या है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो गया 1/100 क्योंकि 1 और 1% हटाएंगे तो बटे में 100 गुणा 1/2 और गुणे में जो कि 400% है तो 400/100 हो जाएंगे। इन दो जीरो से इस 2 जीरो को कट कर दिया और इस 2 को इस 4 को कट किया तो ये हमारे पास हो गया 2। अब हमारे पास संख्या बची है वो 2/100 बची है। जब आपके पास 2/100 इस प्रकार से संख्या बचती है तो उसका आंसर आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि वो संख्या आपकी हो जाएगी कि 0.02 होगा या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं 2/100। इसको कट करेंगे तो ये 1/50 आ जाएगी और 1/50 को भी करेंगे तो इस 50 का 1 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगा देंगे, फिर दूसरा करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर 0 करेंगे 100 और ये हमारे पास 0, 2
तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 1% के आधे का 400% कितना है, तो ये 0.02% है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।